हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के स्टूडेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल है, उसी की सच्चाई के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी पूरी डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर रहे उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि चच्चू प्रकाशन की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की एक स्टडी गाइड आ रही है। इस स्टडी गाइड को जब आप लोग परचेज करेंगे तो कुछ इस प्रकार का कंटेंट आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सॉल्व पेपर मिलेगा। भाग 1 में आप लोगों को रीजनिंग देखने को मिलेगा। भाग 2 में आप लोग को जनरल नॉलेज मिलेगा जहाँ पे सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कवर किया गया है। और भाग 3 में आप सभी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनकी रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की और भी कई सारी बुक्स आती हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उस पर्टिकुलर पीडीएफ के ऊपर जो कि स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही तेज़ी से वायरल है। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और भी यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग का नोटिस नंबर है TCS/RRB 779-02/2024। यहाँ पे डेट है आप लोग का 10 फरवरी 2024 का। और यहाँ पे लिखा गया है कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड RRCB, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थ्रू TCS जॉब अंडर RRCB। यानी कि यहाँ पे कहना ये चाह रहा फ्रेंड कि ये जो नोटिस है आप लोग का, ये आप लोग का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के रिगार्डिंग है, जिसमें आप लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ पोस्ट अनाउंस की जा रही है। किसके थ्रू? तो TCS जॉब के थ्रू। किसके अंदर में? तो RRCB के अंदर में, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड के अंदर में, ठीक है। आगे देखिए इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। द RRCB रिसेंटली रिलीज द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 2/2024, ठीक है, ऑन 10 फरवरी 2024। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि RRCB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका नोटिफिकेशन नंबर है 2/2024। और ये कब जारी किया गया है? तो 10 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। आगे कहा जा रहा है दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन रेलवे ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थ्रू TCS जॉब। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप लोग को रेलवे के वेरियस पोस्ट के रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। किसके थ्रू? तो TCS जॉब के थ्रू, जिसमें रेलवे का अलग अलग पोस्ट शामिल होगा। आगे कहा जा रहा है RRCB आर कमिटेड टू मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। RRCB रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड जो है ये कमिटेड है ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने के लिए, साथ ही सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसीजर विल बी डिटेल इन द कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन वंस इट रिलीज। यानी कि आगे का जो भी जानकारी होगा जिसमें आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा उसके बारे में मेंशन होगा। ये सारा जैसे कि आगे के दिनों में आपको बताया जाएगा। कैसे? तो कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बताया गया है नंबर रिक्रूटमेंट 15,600, एज है आप लोगों का 18 ईयर एंड एबव अप टू 40 ईयर्स, यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस में देखेंगे तो फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल होंगे। जेंडर में आप लोग का मेल या फीमेल दोनों एलिजिबल होंगे। उसके बाद आगे कहा जा रहा इन अकॉर्डेंस विद द लेटर नंबर इतना डेटेड 10 फरवरी 2024 एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द कंट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑन द वैकेंट फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे थ्रू TCS जॉब अंडर RRCB। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू देयर जॉब सेक्टर, पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा जो भी आपका जॉब सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग। आगे कहा जा रहा इशू ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू TCS जॉब नॉर्म्स, यानी कि TCS के जॉब का जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। थर्ड पॉइंट कहना चाह रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जिस भी मेरिट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आएगा उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या होगा कि जॉब अलोकेशन होगा ज्वाइनिंग लेटर के साथ। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा पोस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। क्लर्क है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क है, सीनियर टाइम कीपर है, रेलवे टेक्नीशियन है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस बॉय है, जूनियर इंजीनियर है, रेल सुपरवाइजर है, रेलवे लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि रेलवे का कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वो केवल और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है, जिसका अपडेट हम लोग आपको सबसे पहले देते हैं। ऐसे कोई भी नोटिस जारी होते हैं इसको आप लोग प्योर फर्जी मारिए, और ऐसे नोटिस पे आपको विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे नोटिस डाल के समय समय पर आप सभी स्टूडेंट्स को परेशान करने का कोशिश करते रहा जाएगा।
लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप सभी स्टूडेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई है, क्योंकि रेलवे कई बार आप सभी स्टूडेंट्स को बता चुकी है रेलवे में नौकरी पाने का एकमात्र कोई तरीका है तो आप सभी स्टूडेंट्स का अपना मेरिट है, यानी कि हार्ड वर्क करके जो आप लोग रेलवे में सिलेक्शन लेंगे वही एकमात्र तरीका है। यहाँ पे इसको फर्जी देख पाने का बहुत सारा तरीका है फ्रेंड। ये नोटिस जब TCS की तरफ से जारी किया गया है तो इन्होंने आखिर रेलवे और भारत सरकार के लोगों को क्यों यूज किया है। और कोई भी ऐसा जो नोटिफिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है, वो कॉन्फिडेंशियल बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो पब्लिक डोमेन में होता है। हम लोगों ने कई सारे तरीके आप सभी स्टूडेंट्स को बता रखे हैं, जिसके आधार पर आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन ऑफिशियल है या नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप हमें भेज करके जरूर वेरीफाई करवा सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये रियल है या फिर फेक है। तो ये उमंग स्टडी के जांच पड़ताल में बिल्कुल फेक पाया गया ये नोटिफिकेशन। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।